हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल्स। लेकिन ईआर मॉडल को समझने से पहले हम समझेंगे कि डेटा मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। मींस जब हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और उनके बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम मॉडल का यूज करते हैं। क्योंकि रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको इजीली समझने के लिए हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम मॉडल की हेल्प लेते हैं। जैसे कि हम सबने ग्लोब देखा है, तो ग्लोब एक मॉडल है क्योंकि वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में मॉडल होते हैं उसी तरीके से डेटाबेस में डेटा मॉडल होते हैं। डेटा मॉडल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। डेटा मॉडल का जो मेन रोल होता है वो होता है डेटा किस तरीके से डेटाबेस में स्टोर है वो डिस्क्राइब करना, और डेटा आइटम के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करना। तो यहाँ पे जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है वो हम डेटा मॉडल की हेल्प से डिस्क्राइब करते हैं और कई सारे लो लेवल स्टोरेज डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के डेटा मॉडल यूज होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जैसे कि ईआर मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। लेकिन इस वीडियो में हम ईआर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। डेटा मॉडल को हम फॉर्मली इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। डेटा मॉडल कैन बी डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ कंसेप्ट्स for describing and manipulating data, relationship between data, and constraints on the data in an organization. Entity relationship modeling was developed for database and designed by Peter Chen in 1976. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हम ईआर मॉडल भी बोलते हैं। ई का मतलब है एंटिटीज। एंटिटीज कोई भी थिंग्स और ऑब्जेक्ट हो सकती हैं जिनको हम बाकी के ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश कर पाए। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बाकी के ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम एंटिटीज बोल सकते हैं। एंटिटीज की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट को एंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम हर एक स्टूडेंट को एक दूसरे स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हैं तो रोल नंबर के बेसिस पे हम हर एक स्टूडेंट को बाकी के स्टूडेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसीलिए हम स्टूडेंट को एंटिटी बोलेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट में से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं तो हम उसे एंटिटीज बोल सकते हैं। तो एंटिटीज होते हैं और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इसी तरीके से एंटिटी सेट होता है। एंटिटी सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एंटिटीज। मतलब सेम टाइप की जो एंटिटीज होंगी उनको हम एंटिटी सेट बोलेंगे। सेट का मतलब ही होता है ग्रुप। तो इसका मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट एंटिटी है तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हम एंटिटी सेट बोल सकते हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट सेम एट्रीब्यूट शेयर करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज एन एसोसिएशन अमॉन्ग सेवरल एंटिटी सेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज एडमिटेड टू अ सिंगल ब्रांच। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंड ब्रांच दो एंटिटी सेट हैं। तो इन एंटिटी सेट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, जो एसोसिएशन होता है, उसी को हम रिलेशनशिप बोलते हैं। अगर हम इसे रिलेशनल मॉडल में समझें तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंटिटी मतलब होता है एक सिंगल रिकॉर्ड
तो जो एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा है, एक सिंगल रो है जिसको हम टपल भी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटिटी। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और उसे हम कॉलम में लिखते हैं। और एंटिटी सेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एंटिटी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम सभी एंटिटी का ग्रुप कर दें तो ये तीनों मिलके एक एंटिटी सेट बनाएंगे। क्योंकि ये सेम तरह की एंटिटी है, सभी सेम तरह के हैं क्योंकि सभी स्टूडेंट हैं। अब इसमें मिक्स नहीं है कि कोई स्टूडेंट है कोई टीचर है, इस तरह का नहीं है। तो सभी सेम एंटिटी है और सभी कॉमन एट्रीब्यूट को शेयर कर रहे हैं। कॉमन एट्रीब्यूट का मतलब है कि सभी में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम है, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो इसको हम एंटिटी सेट बोलेंगे। ER मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ER डायग्राम का यूज करते हैं। ER डायग्राम की हेल्प से हम ER मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नाम ER डायग्राम है, लेकिन ER डायग्राम में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एंटिटी को हम ER डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि एंटिटी इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है, जैसे कि अभी हमने देखा। तो एंटिटी को हम रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ER मॉडल में हम एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट लिखते हैं तो उसका मतलब है कि हम वहां पे स्टूडेंट टेबल को शो कर रहे हैं। एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप को डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एट्रीब्यूट्स के लिए हम एलिप्स या फिर ओवल भी हम बोल सकते हैं, ओवल शेप का यूज करते हैं। और इनके बीच जो लिंकिंग होती है उसके लिए हम लाइंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ER डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्रांच एंड स्टूडेंट दो एंटिटी सेट हैं और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है एडमिटेड। तो रिलेशनशिप के लिए हम यूज करते हैं डायमंड सिंबल और एंटिटी सेट के लिए हमने रेक्टेंगल यूज किया है। अब इसमें एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि ब्रांच के एट्रीब्यूट्स हैं ID और ब्रांच नेम, तो इसके लिए हम एलिप्स का यूज करते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट में जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो होंगे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, तो इसको हम एलिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी सेट को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट वो एंटिटी सेट होते हैं जिनमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो सभी एंटिटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जबकि वीक एंटिटी सेट में सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होते जिससे कि वो एंटिटीज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड वीक एंटिटी सेट के बारे में डिटेल में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब हम कीज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी की से रिलेटेड है। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जो होते हैं उसमें प्राइमरी की होती है, जबकि वीक एंटिटी सेट में प्राइमरी की नहीं होती है। तो अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है और वीक एंटिटी सेट डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर हमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं और वीक एंटिटी सेट के लिए हम डबल रेक्टेंगल का यूज करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में अकाउंट जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है और ट्रांजैक्शन वीक एंटिटी सेट है। अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जिस तरीके से हमने अलग अलग तरह के एंटिटी पढ़े, उसी तरीके से एट्रीब्यूट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि की एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो इन सभी एट्रीब्यूट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट का मतलब होता है ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी हेल्प से हम एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। जैसे कि अगर हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी सेट है तो स्टूडेंट टेबल में अगर हम देखें तो रोल नंबर का जो कॉलम होगा उसमें यूनिक वैल्यू होगी। यूनिक वैल्यू का मतलब है कि इस कॉलम में
कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट टेबल में देखें या स्टूडेंट एंटाइटी सेट की बात करें, तो स्टूडेंट एंटाइटी सेट में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगे, लेकिन इनमें से जो एट्रीब्यूट है रोल नंबर, वो की एट्रीब्यूट है, क्योंकि रोल नंबर की हेल्प से हम हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर एंड फोन नंबर दोनों ही एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो एक से ज्यादा सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बने होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम जो एट्रीब्यूट है उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम जो एट्रीब्यूट है वो 3 सिंपल एट्रीब्यूट से मिलके बना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो स्टूडेंट नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि फिजिकल डेटाबेस में स्टोर नहीं होते। फिजिकल डेटाबेस में जो एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं उनको हम स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और उन स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स की हेल्प से जब हम कोई एट्रीब्यूट डिराइव करते हैं तो उसको हम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टोर करने का कुछ यूज नहीं होता है, जैसे कि एज। तो एज को हम स्टोर नहीं करते हैं, हम स्टोर करते हैं डेट ऑफ बर्थ को। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, और इसकी हेल्प से हम एज को डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम करंट डेट में से डेट ऑफ बर्थ को माइनस करेंगे तो एज कैलकुलेट हो जाएगी। और एज क्योंकि डिराइव्ड एट्रीब्यूट है तो हम इसको डैश ओवल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स अगर रहेगा तो हम उसको डैश ओवल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है सिंगल वैल्यू एंड मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जहां पे सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, जैसे कि किसी पर्सन का आधार कार्ड नंबर या फिर पैन नंबर, ये आएगा सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स में। और जब एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे किसी पर्सन का अगर हम फोन नंबर देखें तो एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, एक से ज्यादा ईमेल एड्रेस हो सकते हैं। तो इन एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डबल एलिप्स का यूज करते हैं। जैसे कि इस ER डायग्राम में फोन नंबर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो इसको हमने डबल एलिप्स से रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।